टू लर्न विद ज्योति चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं जिस पॉइंट्स को, वो है आपका क्लास 9 और 10 सीबीएसई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 402 बेसिक्स ऑफ राइटर। हमें इस बार जो सीबीएसई ने रिकमेंड किया है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट में, उन्होंने वो ओपन ऑफिस को यूज करने के लिए बोला है। तो चलिए हम देखते हैं ओपन ऑफिस के टर्म में अपने एमएस वर्ड को, कि ओपन ऑफिस राइटर में हम वर्ड के जो फंक्शंस हैं, वर्ड में जो हम काम करते थे वो हम कैसे राइटर में कर सकते हैं। तो ये मैंने आपका राइटर का विंडो ओपन कर लिया है। यहाँ पर आपको सबसे पहले मैं टाइटल बार बताना चाहूंगी। टाइटल बार में यहाँ फाइल का नाम आप देख रहे होंगे, अनटाइटल्ड 3। आप इसे चाहें तो आप अपना नाम दे सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होता है, सेव एज मेन्यू में जाना होगा, जैसा कि पहले भी हमने देखा था फर्स्ट टाइम। अगर आपको फाइल का नाम चेंज करना है तो हम सेव नहीं बल्कि सेव एज ऑप्शन पे जाते हैं। सेव एज पे आपने यहाँ पे सेव एज पे जैसे क्लिक किया, एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसमें आपको लोकेशन पूछेगा और फाइल का नाम यहाँ पर आप, जस्ट फॉर एग्जांपल मैं अपना नाम दे देती हूँ, विद राइटर। यहाँ देखिए आपका ये जो सेव एज टाइप है .odt दिखा रहा है। इट मींस कि ये आपका जो एक्सटेंशन होता है राइटर की फाइल का, उसका एक्सटेंशन है .odt। आप चाहे तो इसे वर्ड की फाइल की तरह भी सेव कर सकते हैं बाय गिविंग इट द एक्सटेंशन .doc। यहाँ पर ये भी फीचर आपको अवेलेबल है कि आप अपने राइटर फाइल को वर्ड की फाइल की तरह भी सेव कर सकते हैं। इस तरीके से तो आपको ध्यान रखना है ये चीजें कि जो आपका राइटर होता है इसका एक्सटेंशन होता है .odt। ओके, यहाँ पे सेव कर दें। अब कोई भी काम करेंगे, इसमें कोई भी एडिटिंग फॉर्मेटिंग वर्क करेंगे, वो आपका कौन से आपने जो भी नाम फाइल का डिफाइन करा है यहाँ पर आपका वो सेव होता चला जाएगा। अब देखिए, अब मैं आपको इसके नीचे जस्ट ये मेन्यू बार है, जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल हम वर्ड में करते थे। ये जिस भी मेन्यू पे आप क्लिक करेंगे, इसमें रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन होंगे, जो भी टूल और वर्क असाइन है उस मेन्यू बार में, वो सारा आपको दिख जाएगा। इसके साथ ही ये थर्ड लाइन आपको ये टूल बार है, ये शॉर्टकट्स बने हुए हैं। यहाँ से आप फ्रिक्वेंटली आप जाकर उस चीज को भी यूज कर सकते हैं। मैं अभी एक एक करके इन सारे पॉइंट्स को डिस्कस करूंगी। ये फॉर्मेट बार है, स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग का बार है, और ये आपका गैलरी ऑप्शंस है। ये सारा एक एक करके हम समझते हैं। कोई भी चीज हम इसमें ज्यादा से ज्यादा कम समय में समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए सबसे पहले मैं आपको एक चीज तो मैं आपको यहाँ पे ये दिखला दूं कि यहाँ देखिए बी के पास जैसे ही माउस को पॉइंट किया, क्या हो रहा है, इसका शॉर्टकट कीज और साथ में फंक्शन का नाम दिखा रहा है। देख रहे हैं आप, इस तरीके से आप शॉर्टकट कीज और उसमें फंक्शन का नाम दिखा रहा है। अगर आप चाहते हो कि पूरा डिस्क्रिप्शन आए कि ये कमांड क्या वर्क कर रहा है, इस चीज को हम क्यों यूज कर रहे हैं, तो आपको इसके लिए सबसे पहले टूल्स पे क्लिक करना होगा। टूल्स मेन्यू में जाना होगा। टूल्स में यहाँ ऑप्शन दिख रहे हैं। ऑप्शंस में आपका जनरल ओपन ऑफिस में यहाँ देखिए माइनस को मैंने क्लिक कर दिया। जैसे ही प्लस पर क्लिक करेंगे आपका ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। ओपन ऑफिस के अंदर में जनरल टैब पे जाना है। जनरल टैब में यहाँ एक्सटेंडेड टिप्स, इस बॉक्स को चेक करना है और इसके बाद ओके कर दें। तो देखिए जो डिफरेंस आपने फील किया होगा, यहाँ देखिए जैसे ही मैं पहले मेरा बोल्ड और इसका शॉर्टकट की कंट्रोल भी आ रहा था, लेकिन अब पूरा डिटेल आ रहा है, इस कमांड का पूरा डिटेल आ रहा है। तो इस तरीके से अगर आप अननोन है, आपको नहीं आता कि ये कमांड कौन सा वर्क करता है, तो आप टूल मेन्यू में जाके इस चीज को इस चीज को एक्सटेंडेड करके भी ओपन कर सकते हैं मैं। और अगर इसे ऑफ करना है तो वापस ऑप्शंस में जाइए, जनरल पे क्लिक कीजिए और एक्सटेंडेड टिप्स को अनचेक कर दीजिए। ये आपका एज इट इज मोड में, पुराने मोड में आ जाएगा। ये देखो, ठीक है। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको। इसके बाद हम देखते हैं कि हमने देखा फाइल को हम कैसे सेव कर सकते हैं। टूलबार को डिस्कस करते हैं। ये क्या है, न्यू फाइल। अगर आप न्यू राइटर को खोलना है, न्यू राइटर का कोई ओपन ऑफिस का राइटर पेज खोलना है, तो आपके लिए Ctrl+N पे जाएंगे। ये एग्जिस्टिंग फाइल को ओपन करता है, यहाँ से आप सेव कर सकते हैं डायरेक्टली। और इसके बाद है डॉक्यूमेंट एज ईमेल, अपनी फाइल को मेल कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं फाइल में।
एक्सपोर्ट डायरेक्टली एज पीडीएफ। ये बहुत ही इसी फीचर की वजह से राइटर को आजकल गवर्नमेंट ऑफिसेज वगैरह में ज़्यादा रिकमेंड किया जाता है ओपन ऑफिस, क्योंकि इसमें फाइल्स को हम डायरेक्टली विदाउट गोइंग ऑनलाइन और कोई भी ऑप्शंस के थ्रू गए बिना हम अपनी फाइल को, एग्जिस्टिंग फाइल को पीडीएफ में डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं बाय सिंगल क्लिक। जैसे ही मैं एक सिंगल क्लिक करूंगी और आपका फाइल पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये फीचर भी राइटर को ज्यादा लोकप्रिय बना रहे हैं। इसके बाद प्रिंट द फाइल। सबसे पहले आइए मैं कुछ आपको टेक्स्ट ले लेती हूँ ताकि आपको इजी हो चीजों को समझने में। जैसे हमने वर्ड में करा था कि हम सैंपल टेक्स्ट के लिए, रैंडम टेक्स्ट के लिए इक्वल टू रैंड हम टाइप करते थे। यहाँ पर हम डी फॉर डमी और टी फॉर टेक्स्ट, डमी टेक्स्ट डी का यूज करेंगे और हम डमी टेक्स्ट या सैंपल टेक्स्ट को अपने डॉक्यूमेंट में, अपनी राइटर में हम लाएंगे। इसके लिए आपको डी करना है और कीबोर्ड से Ctrl+F3 को प्रेस कीजिए। ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। स्टैंडर्ड पे क्लिक करना है आपको। स्टैंडर्ड पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपको डमी टेक्स्ट यहाँ पे दिख जाएगा। यहाँ पे प्रीव्यू अगर चाहते हैं तो प्रीव्यू इसे करेंगे तो इसका सारा प्रीव्यू बॉक्स आपका ओपन हो जाएगा। अदरवाइज आप नहीं चाहते हो तो अनचेक रखें इसे। इसके बाद आपको सिंपल से इंसर्ट करना होता है। यहाँ देखिए कि आपका ये फाइल डमी टेक्स्ट आपके पेज में अपीयर हो गया है। इस तरीके से हम राइटर में, जो ओपन ऑफिस का राइटर है हमारा, यहाँ पे हम डमी टेक्स्ट को क्रिएट कर सकते हैं विदाउट टाइपिंग एनी वर्ड। मैंने एक भी वर्ड टाइप नहीं किया, लेकिन मेरे पेज में बहुत सारे टेक्स्ट, सैंपल टेक्स्ट आ गए। तो यहाँ पे अब देखिए मैं आपको पीडीएफ में कैसे डायरेक्टली कन्वर्ट होता है वो करके दिखाती हूँ। जैसे ही मैंने इस पे एक्सपोर्ट एज पीडीएफ किया, ये पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ये ऑटोमेटिक पीडीएफ में यहाँ जिस भी लोकेशन पे आपको फाइल को सेव करना है वहाँ पे सेव करके, और जैसे ही इसे पाथ देंगे ये आपका फाइल पीडीएफ के फॉर्म में सेव हो जाएगा। इस तरीके से फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट करना बहुत ही ईजी होता है। इसके बाद प्रिंट ले सकते हैं। प्रिंट फाइल डायरेक्टली यहाँ से प्रिंट ले सकते हो आप। प्रिंट प्रीव्यू, प्रिंट लेने से पहले पेज का प्रिंट लेआउट देखना है तो उसके लिए आप प्रिंट प्रीव्यू बटन को क्लिक करके आप देख सकते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा रही हूँ प्रिंट प्रीव्यू। ये मेरे पेज का लेआउट है, कैसे प्रिंट होगा, लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन, इंडेंट क्या है, ये सब यहाँ से एक ही ओवरव्यू आप देख सकते हैं। और इससे एग्जिट होना है तो आपको सिंपल ESC एस्केप की को, जो एक्सट्रीम लेफ्ट में टॉप में आपका टॉप मोस्ट एस्केप की होता है, उसे प्रेस करना होता है एक बार। अब देखिए ये क्या है, ये स्पेलिंग एंड ग्रामर के लिए F7 होता है और ये करेक्ट इस पे अगर आपने मान लो जस्ट फॉर एग्जांपल मैं आपको एक स्पेलिंग दिखाती हूँ। एप्पल लिखना है APPLE एप्पल, बट अगर आपने बाय मिस्टेक एप्पल लिख दिया तो यहाँ पे आप स्पेलिंग एंड ग्रामर के थ्रू कैसे इस चीज को चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, टूल्स में जाइए, एक मिनट, टूल्स में जाइए, दोबारा से करके दिखाती हूँ। लैंग्वेज पे टूल्स में जाना है आपको। टूल्स में जाने के बाद लैंग्वेज पे माउस क्लिक करें। इसके बाद आपको फॉर पैराग्राफ दिख रहा होगा, यहाँ इंग्लिश यूएसए दिख रहा है, इंग्लिश यूएसए पे क्लिक करें और देखिए यहाँ पे आपका ये एक्टिव हो गया जो स्पेलिंग मिस्टेक था। ये एप्पल आपको दिख रहा होगा रेड हाईलाइट, रेड कलर से मार्क हो गया। इट मीन्स की रेड अंडरलाइन आ रहा है, इट मीन्स की ये इसकी स्पेलिंग गलत है। अगर आप चाहते हैं इसे करेक्ट करना तो सिंपल सा यहाँ पे आप राइट क्लिक करें और ये देखिए सजेस्टेड लिस्ट है, इससे रिलेटेड कि आप क्या लिखना चाह रहे हैं ये सजेस्ट कर रहा है। मैं एप्पल लिखना चाह रही थी, यहाँ से अगर आप चाहो तो जो भी करेक्ट स्पेलिंग अगर आपको लेना है यहाँ से तो यहाँ से यूज कर सकते हैं, अदरवाइज इग्नोर भी कर सकते हो। क्लियर? जैसे हम वर्ड में करते थे वैसे ही ये चीजें यहाँ भी होती हैं। इसके बाद कट है। कट के लिए हमें किसी भी टेक्स्ट को क्या करना होगा, सेलेक्ट करना होगा। तो ये मैंने इस पैराग्राफ को सेलेक्ट कर दिया और ये देखिए अभी आपका सीजर एक्टिव हो गया। यहाँ मैंने कट कर दिया। कट मीन्स ये टेक्स्ट यहाँ से आपका कट हो गया और किसी भी लोकेशन, जिस लोकेशन में आपको सेव पेस्ट करना है वहां जाके आपको क्या करना होता है, इस पेस्ट बटन को Ctrl+V, जो हम वर्ड में करते थे वही चीज आपको यहाँ भी वही शॉर्टकट की काम कर रहे हैं। Ctrl+V कर देने से आपका जो कट टेक्स्ट है, जो आपने टेक्स्ट को कट करा था वो पेस्ट भी हो जाएगा। इसके बाद वापस मैं आपको कॉपी दिखाती हूँ। कॉपी के लिए
जैसे वर्ड में होता था सिंपल Ctrl+C आपको क्लिक करना है, या फिर आप टूल बार के थ्रू जाना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, और जिस भी लोकेशन पे आपको इसकी एक कॉपी बनानी है वहाँ पे Ctrl+V, इट मीन्स कि या पेस्ट, टूल बार से पेस्ट भी चूज कर सकते हैं। मैंने कीबोर्ड शॉर्टकट की का यूज किया और इस तरीके से मैंने कॉपी टेक्स्ट को पेस्ट कर लिया है। इसके बाद ये क्या है, फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर भी मैंने बताया था आपको, एक बार फिर से रिव्यू कर लेते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं इन दोनों टेक्स्ट का ना फॉर्मेटिंग चेंज करती हूँ। इसके लिए मैं क्या करती हूँ, इसके फॉन्ट के स्टाइल को चेंज करती हूँ। जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने एक फॉन्ट का स्टाइल ले लिया है, इसके साइज को भी मैं चेंज कर देती हूँ। जस्ट 18 मैंने साइज दे दिया, बोल्ड कर देती हूँ, अंडरलाइन कर दिया, और भी आप कर सकते हो। मैंने इसके फॉन्ट कलर को भी चेंज कर दिया और हाईलाइट कर दिया। इस तरीके से मैंने एक स्टाइल सेट किया, एक टेक्स्ट के लिए मैंने कुछ स्टाइल सेट किया, और मैं चाह रही हूँ कि ये स्टाइल आपका सेम स्टाइल जो मैंने इस वर्ड के लिए डिफाइन किया है वो दूसरे टेक्स्ट में भी अप्लाई करूँ। तो इसके लिए आपको इसे सेलेक्ट करना है। जिस भी स्टाइल को कॉपी करना चाहते हैं उस वर्ड को आप क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। तो इसके सिलेक्शन के लिए आपको सिंपल माउस की को होल्ड, लेफ्ट माउस को ड्रैग करना होता है उस टेक्स्ट के ऊपर रखने के बाद। यहाँ 2 बार क्लिक करें, आपका फॉर्मेट पेंटर अब एक्टिव हो गया है। अब जस्ट फॉर एग्जांपल मैं इस आइडिया वर्ड में इस स्टाइल को कॉपी करना चाह रही हूँ। आइडिया पे ले जाएं, यहाँ देखें, ये आपका सिंपल बहुत इजी है। आप इस तरीके से आपने टेक्स्ट को रिप्लेस नहीं किया, टेक्स्ट को कॉपी नहीं किया, उसके स्टाइल को कॉपी किया विद द हेल्प ऑफ फॉर्मेट पेंटर। और इसके बाद ये क्या है, Ctrl+Z अंडू। अंडू मीन्स कि आप जितनी बार क्लिक करेंगे उतना स्टेप बैक चलते जाएंगे। और रीडो Ctrl+Y, इससे आप क्या होगा, आप अंडू को रीडो कर सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद देखिए ये हाइपरलिंक है। हाइपरलिंक मींस क्या होता है कि आप किसी भी फाइल को जंप करवा सकते हैं, किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी फाइल को, किसी भी इमेज को एज अ लिंक वर्क करवा सकते हैं। इसके लिए क्या करना होता है, जिस भी टेक्स्ट पे आपको हाइपरलिंक लगाना है वहां पर सेलेक्ट करें, उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करें, उस इमेज को सेलेक्ट करें, और इस पे आपको क्लिक करना होता है हाइपरलिंक पे। हाइपरलिंक पे जैसे क्लिक करेंगे एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ से अगर आपके विद इन द सिस्टम आपको किसी फाइल का पाथ देना है तो आप यहाँ से जाएं, ब्राउज करें फाइल को। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं किसी भी फाइल का पाथ दे देती हूँ, कम्युनिकेशन इसके लिए मैंने दे दिया। अब आपको अप्लाई करना है और क्लोज कर देना है। देखिए ये आपका ये जो वर्ड था जिसमें आपने हाइपरलिंक सेट करा था, ये अब आपका लिंक की तरफ वर्क करेगा। जैसे ही कंट्रोल की को होल्ड करके माउस के कर्सर को यहाँ पर इस टेक्स्ट के ऊपर ले जाते हैं तो ये एज अ हाइपरलिंक वर्क करता है। और जैसे मैं एक क्लिक करती हूँ तो ये आपका इससे रिलेट जो भी फाइल का पाथ आपने इसमें सेट किया था ये आपका ओपन हो गया इस तरीके से। लेकिन कंडीशन यही है कि इस फाइल को जिसका भी पाथ दे रहे हैं आपके सिस्टम में एग्जिस्टिंग होना चाहिए, अदरवाइज ये फाइल आपका वो पाथ को ट्रेस नहीं कर पाएगा और फाइल ओपन नहीं होगा। अब ठीक है, क्लियर। अगर आप चाहें तो इसी तरीके से आप किसी वेब पेज का यूआरएल का भी आप दे सकते हो। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं आपको किसी एक यूआरएल ले लेती हूँ। यहाँ पर जस्ट मैं गूगल मीट का ही ले लेती हूँ। गूगल मीट का मैंने ले लिया और इसे मैं बंद कर देती हूँ। अब देखिए कैसे ये वर्क करेगा। यहाँ पर स्टेप्स को मैंने सेलेक्ट कर लिया है। हाइपरलिंक पे एक बार क्लिक करना है। इंटरनेट पे आप इसका पाथ दे दीजिए जो मैंने अभी कॉपी लिया था। अप्लाई एंड नाउ क्लोज। जैसे ही मैं माउस के कर्सर को ले जाती हूँ, ये देखिए आपसे रिलेटेड यहाँ जो भी हमारा फाइल था, ये पाथ जो मैंने दिया था, ये क्या हुआ आपका ओपन हो गया। ये देखो ये। तो इस तरीके से आप हाइपरलिंक इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों टाइप्स के फाइल का हाइपरलिंक दे सकते हैं। इसके बाद क्या है आपका ये टेबल क्रिएट करना है। टेबल क्रिएट कैसे करते हैं और कौन कौन से फंक्शंस है, इसके लिए मैं एक अलग से ट्यूटोरियल बनाऊंगी। ये ड्रॉ है। ड्रॉ में आप जो बेसिक शेप्स होते हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें आप,
यहाँ से इमोजीज लाना है, सिंबल्स लाना है, तो आप यहाँ से आप क्या सिंपली इसे क्लिक करके ला सकते हैं आप। क्लियर? ये देखो ये आ गया। आप सिंपल आपको चूज करना होता है और अपने टेक्स्ट में ड्रैग करके इसे आप ला सकते हैं। इसे आप चाहते हैं डिसअपियर करना तो आप इसे वापस इसी पे क्लिक करें, ये आपका डिसअपियर हो जाएगा। और इसे डिलीट करना चाहते नहीं चाहते अपने फर्दर अपने फाइल में रखना, तो सिंपल आपको इसे सेलेक्ट करना होगा और डिलीट बटन को प्रेस कर दीजिए, ये आपका डिलीट हो जाएगा। दोबारा से मैं ड्रॉ को क्लिक करती हूँ, देखिए ये वापस से फिर से एक्टिव हो गया है। यहाँ जैसे भी मैं ड्रॉ करूंगी ये आपका, ये चूंकि मैंने इस शेप को अभी सेलेक्ट करा था तो ये इस शेप में आया है। मैं इसे वापस अगर नहीं हटाना चाहती हूँ तो डिलीट बटन को एक बार प्रेस करूंगी। अब देखिए ये जस्ट फॉर इलिप्टिकल आकार का मैं चाहती हूँ तो ये ड्रॉ कर लिया मैंने। मतलब विद द सिंगल माउस क्लिक से आप ये सारी चीजें कर रहे हैं। तो दिस इज द इजीनेस। ये क्या है, इस वजह से राइटर आपका ज्यादा गवर्नमेंट रिकमेंड भी कर रही है और इसका जो सिस्टम रिक्वायरमेंट होता है वो भी काफी कम होता है, तो ये भी एक रीजन है। इसके बाद ये बटन है फाइंड एंड रिप्लेस का। इसमें आपकी फाइल में जो भी एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट है उस चीज को आप क्या कर सकते हो, आप उसे फाइंड कर सकते हैं आप। तो इसके लिए आपको Ctrl+F का F जैसे हम वर्ड में करते थे वैसे ही करेंगे। इसके बाद नेविगेशन है, नेविगेट कर सकते हो, पेज के विद इन द पेज मूव कर सकते हैं आप, लेफ्ट राइट टॉप एंड बॉटम। आप पेज 1 पेज 2 में आप नेविगेट कर सकते हो विद इन द टेक्स्ट और विद इन द पेज। इसके बाद गैलरी है। देखो गैलरी में जैसे ही मैंने क्लिक करा ये आपको यहाँ जो एरो का बटन दिख रहा था वो डिसअपियर हो गया। ये वर्ड की तरह सिमिलर विंडो आपका ओपन लग रहा है। अब आप वापस से दोबारा लाना चाहते हैं तो आपको सिंपल एक क्लिक करना होता है। यहाँ एक्चुअली यहाँ देखिए बहुत सारे फीचर्स आपको दिए गए हैं। बैकग्राउंड है, मैं इसे लार्ज करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए बुलेट्स हैं, अगर आप बुलेट्स चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट में तो आप मतलब इस एज ए फ्रिक्वेंटली अगर आपको चाहिए सिंपल ड्रैग कीजिए और यहाँ ड्रॉप कर दीजिए। और अगर डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट की को प्रेस करें आप। इसी तरीके से देखिए ये बहुत सारे फीचर्स आपको दिए गए हैं। इजीली और कन्वीनियंट वे में आप अपने डॉक्यूमेंट में इन चीजों को यूज कर सकते हैं। ये साउंड यहाँ देखिए आप एज अ क्लिप आर्ट वर्क कर रहा है। क्लिप आर्ट में हमने यही देखा था ना, शेप्स जो हम ला रहे थे वर्ड में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, ये ऐसा ही था ना। कुछ इसे लाना है आप यहाँ से सेलेक्ट करें और ड्रैग कर दें अपने डॉक्यूमेंट में। ये आ गया। आपको अगर वापस करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, सिंपल डिलीट की को प्रेस कीजिए। यहाँ से देखिए साउंड को भी आप ला सकते हो। साउंड पे जैसे क्लिक करेंगे ये आपके और यहाँ इससे रिलेटेड जो प्रॉपर्टी बॉक्स अपने आप ऑटोमेटिक ये आ जाता है। जब भी आपने कोई भी ऑप्शंस को चूज किया है तो इससे रिलेटेड जो आपका प्रॉपर्टी बॉक्स है, यहाँ देखिए जस्ट फॉर एग्जांपल ये प्ले का साउंड मैंने इंसर्ट करा है तो ये प्रॉपर्टी ऑटोमेटिक आपका एक्टिव हो जाएगा। हटाना है वापस से डिलीट कर दिया, ये चला जाएगा। ठीक है। और यहाँ देखिए ये डॉटेड लाइन है, इस पे मैं क्लिक करती हूँ, ये हाइड हो गया। तो इस तरीके से आप अपने डॉक्यूमेंट में ला सकते हैं और हाइड भी कर सकते हैं गैलरी को। क्लियर? आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपका। इसके बाद डेटा सोर्स है। डेटा सोर्स भी हम अभी जैसे बिब्लियोग्राफी होता है या हमने जो वर्ड में पढ़ा था वही चीज हम इसमें भी देखेंगे। आपको नेक्स्ट इसके लिए मैं एक अलग से ट्यूटोरियल बनाऊंगी, काफी लेंथी ट्यूटोरियल हो जाएगा नहीं तो हमारा ये। इसके बाद इसे आप इस बटन को हटाना चाहते हैं अपने स्क्रीन से तो दोबारा से इसी पे आपको क्लिक करना है। ये आपका नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स है। नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर मीन्स कि वैसा कैरेक्टर्स जब आप अपनी फाइल में यूज तो कर रहे हैं उन कीज को, बट ड्यूरिंग प्रिंटिंग वो टेक्स्ट वो कीज आपका शो नहीं होता। शो एंड हाइड बटन जो हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के टर्म में देखा था वो एग्जैक्टली यही चीज राइटर में भी है। आप एंटर की को, टैब की को या स्पेस बार की जो हमने अपने डॉक्यूमेंट में यूज करते हैं वो हमें प्रिंट में नहीं दिखता। तो अगर आप चाहिए कि आपने कितनी बार यूज किया है और कहाँ यूज किया है देखना चाहते हैं तो बाय सिंपल क्लिकिंग ऑन दिस बटन यू कैन शो दिस। यहाँ देखिए जहाँ ये पिलक्रो का साइन है, इट मीन्स कि यहाँ में जहाँ ये पिलक्रो का साइन दिख रहा है यहाँ मैंने एक एंटर की को प्रेस किया है।
यहाँ किया एंटर की को और यहाँ भी किया है। जहाँ भी आपको डॉट्स दिख रहे होंगे इसका मतलब कि मैंने स्पेस बार को यूज किया। जहां भी आपको एरो दिख रहा होगा ये मैंने टैब की को यूज किया है। क्लियर? तो और इसे आप वापस हटाना चाहते हैं तो दोबारा से इसी पे क्लिक कर दें। इसके बाद जूम है, जूम करने के बाद यहाँ वेरिएबल है, आप अपने डॉक्यूमेंट का परसेंटेज व्यू अगर लार्ज करके देखना चाहते हैं, लार्ज करना चाहते हैं तो आप इसे सेट करके लार्ज करके भी देख सकते हैं। क्लियर? और यहाँ से फाइंड, अगर मुझे मान लो कि फाइंड करना है कोई स्पेसिफाइड वर्ड, तो आप यहाँ डाउन एरो से टेक्स्ट के नीचे जाके ढूंढ सकते हैं और अप एरो से ये कर्सर के ऊपर से ढूंढ टेक्स्ट को ढूंढ देगा। आई थिंक आज के लिए ये काफी हो गया। नेक्स्ट वीडियो में मैं फॉर्मेट एंड स्टाइल सेल को डिस्कस करूंगी। कीप वॉचिंग।